Hey guys, hi, welcome to अमीन्स सेशन पार्ट 2 गदर सीरीज का। तो यहाँ से हम अमीन्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी लाइव ले चुकी हूँ, बट बिकॉज कुछ लैग्स हो रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसकी वजह से अपना सेशन स्मूथली हो यार। अमीन से सवाल आएंगे पेपर में 2, तो उन सवालों को हम कर पाए, तो इसीलिए सेशन है रिमेनिंग पार्ट। इसको अच्छे से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो पूरा सेशन देखना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टाइप बचे हैं अभी, दैट वी हैव टू डू। तो पूरा सेशन एंड तक देखना है शिल्पी मैम के साथ। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम मिस आउट ना करो आगे के सेशंस, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम क्या कर चुके हैं, बेसिक्स हमने देख लिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जो 7 तरीके हैं अमीन्स बनाने के, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जिसका मैकेनिज्म भी देखना है वो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तबाही वाली रिएक्शन है ना, और दूसरा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है। इसका मैकेनिज्म देखना। बाकी सब में जो बाकी के 5 मेथड है उनमें डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है, रिएजेंट का यूज क्या है, उस तरीके से करना, ठीक है। टाइप नंबर 3 में हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, और प्रॉपर्टीज में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने एल्काइलेशन, एसाइलेशन भी डिस्कस कर लिया था, है ना। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। साथ में वी हैव टॉक्ड अबाउट कि इनकी रिएक्शंस जो है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कैसे होती है, शिफ्ट बेसिस का फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हैं एक आखिरी कार्बिलअमीन रिएक्शन के साथ, जो हम दोबारा पढ़ेंगे टेस्ट के तौर पे भी। कार्बिलअमीन रिएक्शन या कार्बिलअमीन टेस्ट होता है। इस टेस्ट को कौन देगा, एलिफैटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइंस। ध्यान रखना, प्राइमरी अमीन्स ही इस टेस्ट को देंगे, जो एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों है ना, दोनों ही होंगे। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन्स जो है इस रिएक्शन को देते हैं। जब इनको हीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ, साथ में इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड मतलब यहाँ पे देखो आर, एल्काइल ग्रुप से अमीन की जगह सीधा NC, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इसके जुगाड़ को मैं सिखा रही हूं, देखो जुगाड़ का तरीका, ये 2 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहां पे है, तो 6 हाइड्रोजन कैसे, 3H2, ठीक है। साथ में देख 3 ऑक्सीजन है, तो 3 मोल पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है, 3 मोल पानी बाहर। ये 3 पोटेशियम आयन 3 क्लोराइड के साथ मिलके, देखियो भाई जरा, ये डायरेक्ट जुगाड़ सिखा रही हूं, इस रिएक्शन के साइड प्रोडक्ट्स भी चमक जाएंगे। देखो 3 मोल पोटेशियम आयन 3 मोल क्लोराइड क्या करेंगे, 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड बना देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा रहता है, आइसोसाइनाइड बनता है हमारे पास साइड में, 3 मोल पानी 3 मोल KCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ये जो आइसोसाइनाइड होते हैं ना, ये फाउल स्मेलिंग होते हैं, भद्दी स्मेल होती है इनकी। तो गंदी स्मेल आइसोसाइनाइड की आके हम ये पहचान सकते हैं कि 1 डिग्री एलिफैटिक एरोमेटिक अमीन्स ही इस टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। तो अगर तुम्हें फाउल स्मेल आई तो यू विल नो कि 1 डिग्री एलिफैटिक या एरोमेटिक अमीन रहा होगा। इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप का मैकेनिज्म देख लो, जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि इंटरमीडिएट कौन बनता है ना, बिचौलिया कौन है भाई इस रिएक्शन में। तो देखो जरा, ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसिडिक होता है ना, ये तो NCERT तुम्हें वहां भी बोलती है। इवन इसको पहले पूरा चेक कर लो, फिर हम करते हैं। हाँ, ये क्लोरोफॉर्म है। अब जो तुमने बेस डाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो बेस क्या करेगा, एसिडिक H को लपकेगा, है ना, एसिडिक H को ले जाएगा, तो कार्बन पे आया माइनस, और इसके साथ 3 Cl एज इट इज जुड़ेंगे। जैसे ही कार्बन पे माइनस आया, क्लोरीन की आंखें खुल जाएंगी भाई। इसने सोचा अरे C पे माइनस, इलेक्ट्रॉन लेके भाग जा। तो भाई ये कौन है, इलेक्ट्रॉन डिगर है। तो तुम भी ऐसे लोगों से बच के रहना, तुम्हें भी ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें लगेगा अरे वाह यार ये तो हमारे साथ है, मगर जैसे ही तुम्हारे पास आएगी धन दौलत आएगी, अगले दिन वो फरार हो जाएंगे लेकर। तो भाई बचकर रहना, है ना। ये गोल्ड डिगर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डिगर है। तो जैसे C पे माइनस है, तो कहेगा भाई मेरे होते हुए कार्बन माइनस लेके रहेगा, मैं नहीं देख सकता ये। तो कार्बन बेचारा खुश था कि यार नेगेटिव हूं, 3 Cl है। अरे भाई काय का Cl तो भग गया तेरे को कंगला करके, है ना। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, बच के रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मेरा फर्ज है आपको बताना। तो ये क्या बना, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन,
देख रहे हो कैसा अच्छा भला कार्बन था, बेचारा क्या हो गया है भाई, सड़क पे आ गया। डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो इसमें ये रिएक्शन में याद रखना व्हाट इज द इंटरमीडिएट दैट वी गेट। बाकी डायरेक्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट देखना है तुम्हें। तो कार्बोलमीन रिएक्शन में फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड्स बनते हैं जब हमारे पास प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, समझ गए? ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स इस रिएक्शन को नहीं देंगे। क्या देंगे? 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं। ये रिएक्शन को हम यूज करते हैं प्राइमरी अमीन्स के लिए, है ना। कार्बोलमीन टेस्ट भी इसीलिए बुलाते हैं, यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन्स। 1 डिग्री अमीन्स के लिए एज ए टेस्ट अपन इसको जो है बेसिकली यूज करते हैं। सही से होबो भाई ये वाली चीज, ठीक है। अगला 14th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कंपाउंड ए है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है बी में ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। द कंपाउंड बी इज टॉक्सिक एंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय सी। ए, बी और सी क्या है? तो यार ये तो पक्का है कि ए जो है वो अगर फाउल स्मेलिंग कंपाउंड दे रहा है तो 1 डिग्री अमीन होगा। बोल भाई, 1 डिग्री अमीन है तभी तो उसकी क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ रिएक्शन में भाई आइसोसाइनाइड निकल गई है। बोल भाई, ये तभी तो आइसोसाइनाइड निकल गया है उसका, है ना। अब आइसोसाइनाइड को वो आगे क्या करा है? वो हाइड्रोलाइज करा रहा है, यही तो कर रहा है। देखो, द कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द सी। कंपाउंड बी जो है आप इसको क्या कर सकते हो? डिकम्पोज कर सकते हैं। तो हमसे ABC के बारे में पूछ रहा है। तो देखो, अगर तुम आइसोसाइनाइड को लो, है ना, हाइड्रोलाइज कर दो, इसको हाइड्रोलाइज कर दो, तो क्या मिलता है तुम्हें? अमीन्स मिलते, RNH2 अमीन्स मिलेंगे। 1 डिग्री अमीन मिला है ना, साथ में फॉर्मिक एसिड साइड प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें देखियो भाई जरा अगर हमारे पास हम बोले कि ए क्या था? 1 डिग्री अमीन, उससे बना आइसोनाइट्राइल। यहीं से समझ आ जाएगा कि यार नाइट्राइल नहीं आइसोनाइट्राइल बनता है, ठीक है, आइसोनाइट्राइल बनता है। क्लियर है? ओके। 14th क्वेश्चन, आगे चल भाई। 15th क्वेश्चन कहता है कि कंपाउंड X है, इसका ट्रीटमेंट किया विद ब्रोमीन NaOH प्रोवाइडेड दिस which gives positive कार्बिलमीन टेस्ट। तो कंपाउंड क्या हो सकता है? तो हम समझ गए पॉजिटिव कार्बिलमीन टेस्ट देने वाले तो शिल्पी मैम 1 डिग्री अमीन्स होते हैं। तो मैम एक काम करिए, ऑप्शन से 1 डिग्री अमीन ढूंढ लीजिए। अब वो तो मैं नहीं, तुम ही ढूंढ के बताओगे, है ना। अच्छा, 1 डिग्री अमीन है। अब ऑप्शन में ये देखो, कंपाउंड X है जिसका हमने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराया था। तो X का अगर तुम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करवा रहे हो, उसके बाद उसने कंपाउंड दिया जो 1 डिग्री अमीन है ना, उस कंपाउंड ने पॉजिटिव कार्बिलमीन टेस्ट दिया है। तो X का हम 1 डिग्री अमीन मिले ऐसा अमाइड हम लेंगे, है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के लिए। तो तुम खुद से देखो यार, ये हो सकता है अमाइड। देखो, अगर इसका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराया, ये कार्बोनिल उड़ा दो, कार्बोनिल उड़ा देंगे इसे। बोलो, ये कार्बोनिल उड़ा देंगे हम, है ना। यही ये क्यों ही मैंने लिया, फॉर्मूला देख यार, इसी से मैच करा है। जैसे इसका HBD करा देगा तो वैसे ही तुझे मिलेगा CH3 CH2 CH2 NH2, जो कि क्या है C3H9 एंड N, ठीक है, C3H9 और N, राइट। तो ये है। अब देखो, अब ये 1 डिग्री अमीन दे रहा है, अब इसका कार्बिलमीन करा दो आप, तो आपको आइसोनाइट्राइल मिल जाएगा। तो व्हाट इज कंपाउंड X हमने फिगर आउट कर लिया। कर सकते हैं? बोलो भाई, बोलो, कर सकते हैं? और क्यों नहीं है, बना के देख लोगे? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस सवाल में? पहुंच सकते हो आंसर तक? कर लेंगे? चले आगे आ जाओ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होता है यहाँ पे। आगे चलते हैं एनिलीन्स। अब हम डिस्कस करेंगे एनिलीन को। अब एनिलीन यानी एरोमेटिक अमाइंस में हम आ गए हैं। एनिलीन एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। देखो, बेंजीन रिंग पे एक H हटा के अगर आप NH2 लगा देंगे, अब जो एनिलीन है हमारे पास, इसमें नाइट्रोजन जो तुम देख रहे हो ना ध्यान से, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन कर रहा होगा, यानी +M इफेक्ट तो है इसके पास, है ना। और ये कैसा है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, समझ रहे हो, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को मिल रही है।
तो अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पास एनिलीन है ये कैसा होता है, NH2 काफी अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है, इट इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। बोल भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन रिंग के अंदर फ्लो करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ऐसे कंपाउंड्स में अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना चाहूं तो ये इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करेंगे। बोलो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तुम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देख सकते हो, मैंने अटैच किया, देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां आया, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा। तो तुम अगर ध्यान से देखते हुए चलो ना तो इधर नेगेटिव चार्ज देखो, ऑर्थो पे आया नेगेटिव चार्ज, पैरा पे आया नेगेटिव चार्ज, है ना, ये फिर से ऑर्थो पे आया। तो यहाँ पे एक बात समझ आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ये इसीलिए है क्योंकि ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो वही जाना पसंद करेगा ना जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यस और नो। तो इसीलिए कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, समझ गए। तो बहुत ज्यादा पावरफुल, यू कैन से, अरे ये क्या हो गया भाई, कैमरा हिल गया, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ठीक है। तो देखो इसको बनाने के क्या तरीके हैं। पहला तरीका है नाइट्रोबेंजीन से तुम कैसे बनाओगे। नाइट्रोबेंजीन से ये एलिफैटिक अमीन्स में जो पढ़ा था वही तरीका है। देखो ये नाइट्रोबेंजीन है, अगर नाइट्रोबेंजीन का मैं रिडक्शन कर दूं वही मेटल प्लस एसिड के साथ, टिन प्लस HCl या फिर आयरन फिलिंग्स HCl के साथ, तो वही काम है नाइट्रो को रिड्यूस करके किस में ले जाएगा, NH2 के अंदर। तो जो वहां मेथड पढ़ा था एरोमेटिक अमीन्स के अंदर, वो सेम मेथड हम मेटल प्लस एसिड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका देखो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से कैसे बना सकते हैं, आप अमोनिया डालिए, साथ में CuCl लेना है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो ये आपको सीधा एनिलीन बना के देगा। अमोनियम क्लोराइड विल बी द साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरा तरीका है फिनॉल से, तो ध्यान से देख लो, पहला नाइट्रोबेंजीन, दूसरा क्लोरोबेंजीन, तीसरा तरीका है फिनॉल से कैसे बनाएंगे। फिनॉल से बनाने के लिए हम अमोनिया यूज करेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए हमें। इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, एनिलीन, ठीक है। ये क्या देगा भाई, एनिलीन बनाने का तीसरा तरीका है। आप फिनॉल से कैसे बनाएंगे भाई, ये रिएक्शन मैच द फॉलोइंग कहीं दिख सकती है तो बी रेडी, साथ में वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके देख, नाइट्रोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से, फिनॉल से। तीसरा बेंजामाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, वही लूटने वाली रिएक्शन है ना, जब इसका सब लूट जाता है, कार्बोनिल को ही उड़ा दो, कार्बोनिल का ही सफाया कर देंगे। रिएजेंट हमें पता है साफ साफ, हमने ब्रोमीन लिया होगा 4 मोल KOH के साथ, ध्यान है, चमका अभी मैकेनिज्म किया था पार्ट 1 में बहुत अच्छे से। अगला सवाल देखो, सवाल कहता है विच ऑफ द गिवन रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है ये मोस्ट सुटेबल है फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन जाना है तो मेटल और एसिड के लिए सबसे बढ़िया मेटल एसिड कौन सा है, आयरन प्लस HCl। मैंने बताया था इस कॉम्बिनेशन में HCl वापस रीजनरेट हो जाता है ना, तो ये सबसे बढ़िया सीक्वेंस मेथड है, ठीक है। आगे देखो, कहता है आइडेंटिफाई बी इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। बी को आइडेंटिफाई करिए। बेंजीन से शुरू कर रहे हैं, बेंजीन में नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल दिया तो मतलब नाइट्रोबेंजीन बनवाया भाई, बोले यार बेंजीन में जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला उससे नाइट्रोबेंजीन बन गया होगा ए। अब उसमें टिन प्लस HCl अगर हम डाल देंगे तो हम जानते हैं ये तो सीधा सपाट रिडक्शन मेथड है, NO2 से NH2 यानी एनिलीन हमें मिल जाएगा। बेसिक सीक्वेंस है। अभी बहुत अच्छे जैसे जैसे रिएक्शंस करते जाओगे आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आओ देखो रिएक्शंस ऑफ एनिलीन, रिएक्शंस अगर एनिलीन की पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो ब्रोमिनेशन सबसे पहली रिएक्शन है कि एनिलीन का हम ब्रोमिनेशन करा सकते हैं। देखो मैंने अभी तुम्हें सिखाया है कि ये जो NH2 है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जब तुम इसका ब्रोमिनेशन कराते हो, तुमने ब्रोमीन वाटर ले लिया या इवन तुम लो पोलैरिटी सॉल्वेंट भी क्यों ना ले लो भाई, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट भी लोगे तो यार इसका सिंपल काम है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे इतनी ज्यादा हाई है कि इलेक्ट्रोफाइल खुद को रोक नहीं पाता।
तीन तीन जगह अटैक कर देगा। तुम भी तो यही करते हो, तुम कहाँ रोक पाते हो खुद को मैसेज भेजने के लिए, है ना। पिछले मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, तुम फिर भी भेज देते हो। अपनी ईगो के को कुचल के, है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल के तुम फिर हाय गुड मॉर्निंग फिर से अगले दिन कर देते हो, है ना, मैसेज। तो यार ये चीज समझो कि ये जो है, क्या समझना है, ये मैसेज नहीं करना है, वो तो एक चीज है ही यार, क्यों करना है मैसेज। जहां तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ जाए वहां कभी पलट के नहीं जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, अपने भेजे में घुसाओगे तो इज्जत पाओगे, अपनी इज्जत करवाओगे ना तो ही लोग इज्जत करेंगे, तुम्हारी सामने से कोई नहीं आएगा इज्जत देने, ठीक है, ये बात समझ के रखो। हाँ, तो एनीवे तो यार यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन को जब हम यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर लेते हैं, तो इतनी ज्यादा रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तीन तीन जगह दोनों ऑर्थो और पैरों को ब्लॉक कर देगा, अटैक मार देगा, समझ रहे हो, अटैक मार देगा, ठीक है। और साथ में हमें 3 मोल HBr जो है बाहर मिलता है। क्यों 3 मोल HBr बाहर मिला हमें, या सिंपल सी बात है, 3 हाइड्रोजन को तुमने यहाँ से हटाया है, 3 हाइड्रोजन को हटा करके तुमने 3 Br को सब है, समझ रहे हो, है ना। 3 हाइड्रोजन को तुमने हटाया होगा ना, यहाँ से देखो 1 2 3, 1 2 3, तो वो 3 हाइड्रोजन जो है वो 3 Br के साथ मिलके 3 HBr बनाएंगे, और ब्रोमीन इन तीनों पॉइंट्स पे पोजीशन में दोनों ऑर्थो और पैरा पे अटैक मार दे, तो ब्रोमीन वाटर के साथ ये रिएक्शन हुई, समझ गए, बोलो भाई यस। तो ये कैसा होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन है, नाम लिखना चाहो लिख लो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, और व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अक्सर इस बात पे सवाल बनता है कि रिएक्शन किया एनिलीन का ब्रोमीन वाटर से, व्हाइट पीपीटी बना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो समझ के रखो, एरोमेटिक अमीन्स काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो ऑर्थो पैरा सब पे ब्लॉक मार दे, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी ब्रोमीन वाटर के साथ। अब एक धमाकेदार तड़कता भड़कता सवाल बनाएंगे 2024 का। सवाल कहता है 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन, देखियो भाई जरा, कहता है 9.4 ग्राम है प्योर एनिलीन का, इसको ट्रीट किया गया है ब्रोमीन वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पे, जिससे एक व्हाइट पीपीटी मिला। हम जानते हैं वो व्हाइट पीपीटी क्या रहा होगा, उसने क्या है, बेशर्मों की तरह बीआर ने जाके तीनों जगह पे अटैक मार दिया होगा। ये भी क्या करता, लालच में आ गया, इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नजर आ रही थी, है ना। अच्छा, तो 3 मोल HBr भाई बाहर मिलेगा हमें, मिलेगा ना यार, ठीक है। कहते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट P ऑब्टेन इज 26.4 ग्राम, 26.4 ये मिलता है। तो कहता है परसेंटेज यील्ड बता दे, देख भाई मोल कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। परसेंटेज यील्ड का क्या होता है, परसेंटेज यील्ड होता है एक्चुअल अमाउंट जो सवाल में दे रखी होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट जो स्टोइकियोमेट्री से तुम निकालते हो प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट है, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देख के 100 से मल्टीप्लाई कर दे, ये करना होता है, ये करना होता है। अब रिएक्शन तुम्हारे सामने है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, सही है रिएक्शन, देख लो सही है रिएक्शन। अच्छा, अब वो कहता है कि इतना एनिलीन है, इससे ब्रोमीन, देखो 1 मोल एनिलीन से 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, बोल भाई यस। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं एनिलीन के कितने हैं, देखियो जरा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, मास दे रखा है 9.4 ग्राम, ठीक है। मोलर मास एनिलीन का निकाल सकते हो, देखो फिनाइल के लिए 77, नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन का 2, ठीक है, यानी 93 है ये, तो ये है 93 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे सबसे पहले, बोलो भाई नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे ना सबसे पहले, बोलो निकाल सकते हो। अच्छा 9.3 देगा, सॉरी मैंने 9.4 लिख लिया, ये क्षमा चाहती हूँ, 9.3 दिया गया है, ओके। तो मतलब 0.1 है ना, 0.1 मोल आ गए हमारे इसके पास। तो यार देखो 1 मोल से ये 1 मोल बनता है, तो 0.1 मोल से कितना बनना चाहिए, 0.1 मोल ही बनना चाहिए। ये देखो जो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से निकाला ये थ्योरेटिकल अमाउंट है, जो बननी चाहिए थी, एक्चुअल बना कितना 26.4 ग्राम। तो एक्चुअल अमाउंट जो है, एक्चुअल अमाउंट कितनी है इसकी, मास दे रखा है 26.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास से डिवाइड कर दो। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे मैम, मोलर मास कैसे निकालेंगे, निकालना पड़ेगा, वो तो निकालना पड़ेगा कैसे,
देखो तुम्हारे पास क्या है, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मास है 26.4, इसको डिवाइड कर दो यार मोलर मास से, है ना। मोलर मास कैसे, यहाँ पे लिखो, देखो फिनाइल है 1 2 3 4, 4 जगह सब्स्टिट्यूट कर रखा है। बेंजीन का कितना होता है, बेंजीन का 78 होता है। अब बेंजीन से 4 हाइड्रोजन हटा दो, 74 प्लस 3 ब्रोमीन का जोड़ो, 1 नाइट्रोजन का और 2 हाइड्रोजन का, तो ये 330 आएगा। चेक कर लेना इसे, 330 ग्राम पर मोल। तो ये मोल्स आ गए हमारे पास जो एक्चुअल है। तो परसेंटेज यील्ड देख भाई, एक्चुअल कितने हैं मोल्स, 26.4 अपॉन 330 एक्चुअल मोल्स हैं। थ्योरेटिकल मोल्स कितने हैं 0.1 और 100 से कर दे मल्टीप्लाई। बता भाई कर सकता है क्या, सिंपल सवाल है। इसमें कितना प्यारा सवाल है, इसमें तुम्हें ये चैप्टर की रिएक्शन भी यूज कर ली और बेसिक स्टोइकियोमेट्री मतलब मोल कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया, है ना। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको, कितना आएगा 80% आना चाहिए आंसर, चेक करो। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मैं कराती हूँ ना, पहले वीडियो को पॉज किया करो, पॉज करके वीडियो खुद आंसर बनाओगे, जब बन जाएगा फिर अपना आंसर चेक करोगे, है ना, कि तुमने क्या गुल खिलाया और मैम ने क्या अप्रोच से बताया, क्या हमारा मैच कर रहा है अप्रोच जो शिल्पी मैम के साथ हमने किया है। अच्छा, अभी तुम एक बात सीख कर आए कि जो ब्रोमिनेशन है, जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है, ब्रोमिनेशन से हमें यार ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है ना, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो वो प्रोडक्ट मिला हमें। अब हमें तो नहीं चाहिए यार ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, शिल्पी मैम मैं तो ये चाहता हूं मेरे को पैरा वाला मेजर मिले, कि पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन हो, वो मेजर प्रोडक्ट हो। तो मैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव कैसे बना सकता हूं, तो बहुत सिंपल सवाल है, बोर्ड में भी पूछते हैं, ध्यान से सुन लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो किस लिए रहा था, क्योंकि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा थी ना, इसीलिए ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। तुम क्या करो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा दो, अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होएगा, यस और नो, ऑब्वियसली। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम एसिटाइलेशन करा देते हैं। देखो हम कैसे करेंगे इसकी रिएक्शन, आप प्रोटेक्ट कर दो इस ग्रुप को, देखो जरा, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं NHCOCH3। अब इससे होगा क्या, देखो लोन पेयर तुम्हारा रिंग में तो अभी भी आ रहा है, मगर ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में भी चला गया, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन में चला गया तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से क्या हो गई, कम हो गई, समझे क्या, बोलो यस। तो ये क्या है, एन फिनाइल, देखो इथेनमाइड, हमने क्या बना दिया, एन फिनाइल इथेनमाइड। शुरू में नाम तो सिखाई था मैंने, बोलो भाई नाम सिखाए थे, जब एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो एन एल्काइल उसको मेंशन करना पड़ता है, एन एल्काइल एल्केनमाइड, है ना। तो एन पे फिनाइल इथेनमाइड, एसिटेनिलाइड भी बोलते हैं, एसिटेनिलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब करा दे भाई इसका ब्रोमिनेशन एसिड के, ठीक है। चलो, अब अगर मैं ब्रोमिनेशन कराऊंगी तो ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे भेजेगा, और पैरा वाला मेजर होता है क्योंकि 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 उसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, बोल भाई होती है ना यार। तो पैरा पे आ गया तेरा ब्रोमो, हमने पहले प्रोटेक्शन कर दिया है ना, ये मेजर होगा, एक माइनर भी होगा ऑर्थो वाला, बट दिस इज मेजर, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आखिरी में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं वापस भाई मेरा NH2 वापस कर दे, तो तुम एसिड बेस कुछ भी डाल दो, हाइड्रोलाइज करके वापस से अपना रिकवर कर लो, अपना NH2 ले लो भाई इससे, और ये प्रोडक्ट बनता है। तो देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमने बना दिया, 4 ब्रोमो एनिलीन है ये, है ना। तो ब्रोमो यहाँ पे देख 2,4,6 पे थोड़ी है, 4 ब्रोमो एनिलीनवा बन गया तुम्हारा 4 पे ब्रोमो लेकर, है ना। तो ये तरीका है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन कितनी जरूरी है तुम समझ चुके ना, तो ये जरूरी है भाई। तो ये देखो एक्टिवेटिंग जो इफेक्ट था हमने NH2 का वो कम कर दिया बेसिकली, समझ गए, ताकि जो फालतू के साइड में हर जगह वो चिपक गया आके BR वो ना हो, ऐसा, ओके, दैट इज द पर्पस। इसको ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा सवाल 2025 में पूछा गया है, इस सवाल को बनाओ। 19th क्वेश्चन, सवाल कहता है फॉर दिस रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। तो भाई सेट ऑफ रिएजेंट बताना है हमें, इस कन्वर्जन के लिए सही कौन सा है। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ ऑर्थो वाला है मेजर, तो शिल्पी मैम आपने तो पैरा वाला बताया था, कोई नहीं ऑर्थो यहाँ बता रही हूँ भाई, इधर देख ले ऑर्थो कैसे। देखो क्या तरीका है, सबसे पहले अगर ऑर्थो पे मेजर बनाना है
तो हमारे पास देखो कुछ तरीके दिए गए हैं, अगर ब्रोमिनेशन सीधा करा देंगे तो हमें पता है वही ट्राई सब्स्टिट्यूशन जाएगा, है ना। तो सी तो किसी भी कीमत पे हम नहीं करना चाहते हैं, तो अपन करेंगे क्या फिर, क्या करेंगे हम, बोलो हम क्या करना चाहते हैं, हम पैरा पे बी आर चाहते हैं, तो उसके और वो भी मेजर हो। तो मेजर अगर हम नॉर्मल, सुनो अगर हम नॉर्मल यहाँ जाएं, है ना, एन हाइड्राइड को यूज करें और फिर ब्रोमिनेशन कराए, तो यार यहाँ से तो पैरा मिलेगा, मेजर पैरा देता है यार, देख के पता चलता है ना। आप क्या करिए, आप पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, देखिए इससे होगा क्या, ये आपका एनिलीन है, आप क्या करिए H2SO4 डाल दीजिए। अब H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, तो ये H+ को लेकर के क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। H+ दिखा नहीं कि इसने रिएक्शन चालू कर दी, क्या, तो ये क्या होगा N+H3SO4-, बोलो हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो कोई दिक्कत है। ये क्या है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इंटरमीडिएट, ठीक है, ये क्या है एनिलीनियम। चलो इसको ना बनाओ, तुम सीधा ही कर लो अगले स्टेप में, इसको भी हटा देती हूँ, है ना। ये आगे वैसे करवानी है ऐसी रिएक्शन, बट तुम ध्यान से देखो आगे, अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, देखो अगर मान लो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया H2SO4, है ना, यहाँ लिख देती हूँ H2SO4, आप थोड़ा सा अगर इसे हीट कर देंगे लाइक अराउंड 440 केल्विन, अगर आप टेम्परेचर, है ना, 440 450 से 475 तक के टेम्परेचर है, अगर आप इसे हीट कर देंगे, जो इंटरमीडिएट बनता है, तो उसमें होता क्या है, ये जो सल्फोनिक एसिड का ग्रुप होता है, ये पैरा पोजीशन पे जाके बैठ जाता है SO3H। ये रिएक्शन नहीं पता तो कॉपी में नोट कर ले, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप एसिटाइलेशन करिए, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड से आप रिएक्शन कर दीजिए NHCOCH3, पैरा पोजीशन तो ब्लॉक हुई पड़ी है, देख पैरा पोजीशन तो भाई ब्लॉक्ड है ना। अब क्या होगा, अगर अब मैं ब्रोमीन डाल दूं, है ना, अब अगर मैं ब्रोमीन डालूं, ब्रोमिनेशन कराऊं, देखो तो क्या होगा, तो कहां जाएगी रिएक्शन, देखो पैरा पोजीशन तो ब्लॉक्ड है ना, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी सॉरी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रादर ऐसे बोलो, वो कम हो चुकी है, समझो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा जो ऑर्थो है वो वहीं जा सकते हैं, पैरा तो ब्लॉक्ड है ऑलरेडी, तो ये क्या करेगा, देखो NHCOCH3 पैरा पोजीशन पे जाके Br लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ सल्फोनिक एसिड का ग्रुप था ही, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करिए, जो जैसे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे ही आप यहाँ NaOH डालते हैं, तो NaOH डालते ही क्या होगा, ये ग्रुप हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, तो वी आर ओनली, और ये भी वापस से आपने जो प्रोटेक्ट किया था वापस इट विल गो बैक टू बीइंग NH2, तो यहाँ से आपको अब एनिलीन मिलता है। काफी अच्छा खूबसूरत सवाल था। तो जो बी है वो करेक्ट सीक्वेंस है, ध्यान से देख लो, देख लो भाई, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, कर सकते हैं ये सीक्वेंस फॉलो, यस यही सीक्वेंस अपन फॉलो करेंगे, और ये सही तरीका है, क्या ये सही तरीका, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही वी हैव द नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऐसे करते हैं, बट नाइट्रेशन में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप नाइट्रेशन करते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल है NO2+, ठीक है, और हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, तो मैम इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, पैरा पोजीशन पे जाता है, शिल्पी मैम जाता है भाई, और मैम ऑर्थो पे भी जाता है, ऑर्थो पे भी जाता है, जाता है, पर यहाँ पे एक्सेप्शनली एक और चीज होती है, मेटा वाला प्रोडक्ट भी है तुम्हें, वो भी काफी हाई परसेंटेज में, जहां इलेक्ट्रोफाइल भाई मेटा पोजीशन पे पहुंच जाता है, 1% 2% नहीं, 1% 2% नहीं भाई, इतना कि ये पैरा वाला अगर 51% है ना, ये भाई साहब 47% में हो जाता है, ऑर्थो वाले से तो कई ज्यादा, ऑर्थो वाला सिर्फ तुम्हें 2% में देखने को मिलता है। अब सवाल है ये कैसे हुआ शिल्पी मैम, इसके पीछे क्या कहानी है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल होता क्या है, नाइट्रेशन में बहुत बेहतरीन नाइट्रेटिंग मिक्सचर है हमारे पास, है ना, और इतना बढ़िया नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है वो इससे देखा नहीं जाता एनिलीन के नाइट्रोजन से, तो एनिलीन का नाइट्रोजन तो साफ है कि यार देखियो जरा, इतना बढ़िया
एसिडिक मीडियम है, तो इस एसिड को तो लपकना बनता है H+ को। तो ये एसिड कुछ मोल, देखो एक रिएक्शन जो है, रिएक्शन में एक ही तरीके का रिएक्शन थोड़ी प्रोसीड करता है, वहां पे तो हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो बहुत कई तरीके हैं जिससे रिएक्शन प्रोसीड होगी, इनमें से एक तरीका होगा ये एसिड बेस्ड रिएक्शन, जहां ये क्या करेगा, इसको देखो नाइट्रोजन को लपक लेगा भाई, N+H3 HSO4-। अब देख जरा, नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज हो गया, तो ये कैसा है, हाईली डीएक्टिवेटिंग है, हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और डी अब कुछ परसेंटेज है ना, हालांकि बहुत कम, बट कुछ मॉलिक्यूल्स एनिलीन के ये बना के बैठ गए होंगे, है ना, तो ये बना के बैठ गए, तो ये तो हाई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टर, तो इसी की वजह से ये मेटा वाला प्रोडक्ट 47% में बनता है। समझ गए, समझ गए भाई, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, इसमें भी अगर तुम्हें एक मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना है, देखो ये चीज जो मैंने समझाई है द सेम थिंग, एनिलीनियम आयोन है नाइट्रोजन पे प्लस जो मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। यहां भी अगर अपन पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे हमने ब्रोमिनेशन में सीखा था, वो सेम कहानी ठीक है, वो सेम कहानी, आप एसिटाइलेशन करा दीजिए, उसके बाद आप नाइट्रेशन कराइए, पैरा पे NO2 जाएगा, फिर आप हाइड्रोलिसिस करके अपना ग्रुप को रिकवर कर लीजिए। समझ गए, ठीक है, कर सकते हैं। आगे देखो, सवाल कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, असर्शन कहता है एनिलीन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो ऑर्थो, मेटा और पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव्स एनिलीन के बनते हैं, ये बिल्कुल सही है, अभी डिस्कस किया। नाइट्रेटिंग मिक्सचर स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, ये भी सही है ना, और इसीलिए मेटा वाला प्रोडक्ट भी बनता है, तो दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट की गई। कर सकते हैं, क्लियर है क्या यहाँ तक चीजें? जल्दी थम्स अप, थम्स अप, ये तो थम्स डाउन हो गया, सॉरी, थम्स अप दे दे रहा हो भाई चैट में, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चीजें पिछली रिवाइज करते रहो तुम लोग। अब ये देखो, तो हमारे पास सल्फोनेशन है, अगली रिएक्शन सल्फोनेशन का। अभी एक क्वेश्चन जो मैंने कराया था ना, वो रिएक्शन यहाँ तुम अच्छे समझोगे। देखो, एनिलीन को अगर मैं कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करूंगी तो होगा क्या, देखो सबसे पहले होगा, तुम्हें पता है यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड है, H+ आयोन्स दे रहा है, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे करके इसको लपक लेगा, सो N+H3 और ये HSO4- एज इट इज, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट तुम्हारे सामने बना, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट इसे बुलाएंगे, अगर तुम इसे हीट कर दोगे, जिसकी हम बात करी थी, अगर तुम इसे हाई टेम्परेचर दोगे, मान लो 450 से 475 केल्विन तक, तो ये यहां से सल्फोनिक एसिड का ग्रुप ना सीधा पैरा पोजीशन में, तो NH2 और ये बनेगा सल्फोनिक एसिड का पैरा पोजीशन। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसको बोलते हैं सल्फ एनिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, सल्फ एनिलिक एसिड, सल्फ एनिलिक एसिड, ठीक है। अब यहां से ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, देखो इस H+ को यहां ट्रांसफर करके इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर अगर हम करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी N+H3 और ये SO3-, ठीक है। तो ये क्या है, व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज ज्विटर आयन, देखो डाइपोलर आयन, ये हम बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ेंगे, ये ज्विटर आयन को फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो ये सल्फोनेशन रिएक्शन होती है, कई बार एग्जाम में आती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, समझ गए। आगे चले, यही मेजर प्रोडक्ट अपना बनता है सल्फ एनिलिक एसिड, ओके। चलो आगे देखो भाई, रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। अगर एनिलीन की एक रिएक्शन की हम बात करें, बहुत फेमस जो है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, वो एनिलीन नहीं देता है, याद रखना। देखो, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, रीजन क्या है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम एक एल्काइल हैलाइड हम एक ल्यूइस एल्काइल हैलाइड तो है, साथ में हम ल्यूइस एसिड लेते हैं। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ल्यूइस एसिड का खालीपन इससे देखा नहीं जाएगा, ये कहेगा आजा Cl3 मेरे पास लोन पेयर, तो मुझसे आगे चिपक, वहां क्या कर रही है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सॉल्ट बना लेगा जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेट, देखो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है भाई, है ना, तो इतना स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है कि रिंग इतनी खाली हो जाएगी इलेक्ट्रोफाइल आने से
क्या उसके पास कहेगा इलेक्ट्रोफाइल नहीं 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 भाई, मैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन इसीलिए नहीं देता एनिलीन, क्योंकि जो इसकी हालत होती है उस ल्यूइस एसिड को, ये बनने तो दानवीर जाता है मगर अपना ही कटवा लेता है फिर, है ना। इसको लगता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब मैं क्या करूं। तो जो ल्यूइस एसिड यूज करते हो उसकी वजह से एनिलीन का नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, जिससे वो इतना डीएक्टिवेट हो जाता है कि रिंग खाली ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं आता फिर, ठीक है। तो अटैक करने, ये देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो एनिलीन, ऐसी रिएक्शन तुमने फिनॉल्स में भी पढ़ी है ना। तो ये एनिलीन है, सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करके बेंजो क्विनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा बेंजोक्विनॉन जो ब्राउन कलर का है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनिलीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा पैरा बेंजोक्विनॉन के अंदर, ये दूसरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तीसरी देखो रिडक्शन, जब कैटालिटिक रिडक्शन करा दोगे निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन डाल दिया तो ये सारे के सारे जो पाई बॉन्ड है इनके रिड्यूस हो जाएंगे एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट साइक्लोहेक्साइल अमीन, ठीक है, साइक्लोहेक्सिल अमीन, राइट। अब क्वेश्चन बताओ, आ जाओ। स्टेटमेंट 1 कहता है NH2 ग्रुप इन एनिलीन जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है और एक पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये सही है। NH2 ऑर्थो पैरा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, काफी अच्छा। एनिलीन डज नॉट अंडरगो, ये भी सही है, क्या अंडरगो करेगा, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई है, राइट। चलो अगला सवाल कहता है कितने कंपाउंड्स हैं इनमें से विच कैन नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, कितने कंपाउंड्स हैं जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे। सबसे पहले देखो टोलुइन है, अच्छा टोलुइन दे देगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, टोलुइन तो देगा यार, एक्टिवेटर है। फिर देखो नाइट्रोबेंजीन है, अरे अरे अरे, क्या नाइट्रोबेंजीन देगा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, नहीं देगा, क्यों, क्योंकि रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद जाइलीन देगा क्या, ऑर्थोपैरा कोई भी दिया हो सकता है, जाइलीन, ठीक है, कोई भी दिया जा सकता है, तो क्या जाइलीन देगा, बोलो जाइलिन बिल्कुल देगा यार, वो एक्टिवेटिंग ही है ना। अच्छा इसका क्यूमीन, क्यूमीन भी देगा, अगर तुम्हें नहीं पता आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये तुम्हारा क्यूमीन, स्ट्रक्चर का अब आइडिया होना चाहिए, ये भी देगा यार, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अच्छा एनिलीन देगा क्या, अरे अरे एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कब से देने लगा भैया, नहीं देता है। क्लोरोबेंजीन देवत बा भाई, क्लोरोबेंजीन देगा, क्यों देगा, माना कि इसका ये डीएक्टिवेटर है मगर माइनस आई के थ्रू ही डीएक्टिवेटर है, माइनस आई इतना स्ट्रांगली खाली नहीं करता है रिंग को, प्लस एम भी तो है इसके पास, तो ये तो दे देता है फ्रिडल क्राफ्ट। तो बचा कौन, मेटा नाइट्रो एनिलीन, देख जरा मेटा पोजीशन पे नाइट्रो अगर मैं लगा दूं तो ये भी खाली कर देगा रिंग को काफी हद तक, कौन से करेगा, ऑल्दो करेगा माइनस आई से मगर स्ट्रांगली, है ना, विड्रॉइंग हो जाएगी रिंग। आगे देखो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, अरे 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 किससे पूछ रहे हो, किससे पूछ रहे हो भाई, फ्रिडल क्राफ्ट, जहां जहां रिएक्शन खाली नजर आ रही है वहां वहां नहीं होगा, है ना, तो वी नो दैट ये नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन और मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, यानी कितने कंपाउंड्स हैं जो नहीं अंडरगो करेंगे, 4 हैं, ठीक है, 4 हैं यार, 4 हैं, ध्यान से देखते हुए चलना है। अगला सवाल, प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनिलीन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ऑक्सीडेशन का, मैंने कहा था अभी कंट्रोल ऑक्सीडेशन करा के पैरा बेंजोक्विनॉन बन जाएगा, हम स्ट्रक्चर देख कर आए हैं। 24वां सवाल कहता है कौन सा कंपाउंड है विच विल फॉर्म सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट ड्यूरिंग मोनोनाइट्रेशन रिएक्शन, तो मेटा प्रोडक्ट कौन बनाता है, बताओ बताओ बताओ, एनिलीन बनाता है यार, अभी तो देखा था मेटा प्रोडक्ट काफी हाई अमाउंट में, क्योंकि कुछ पार्ट इसका एसिड से रिएक्ट करके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसको बना देगा जहां नाइट्रोजन में प्लस आ जाएगा, ओके कर सकते हैं जी हाँ। चलो यहाँ पे से देखो हमारे 3 टाइप्स पूरे होते हैं, वी हैव डन बेसिक्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। यहाँ आखिरी टाइप की तरफ बढ़ते हुए जो डाइजोनियम सॉल्ट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जान है, जान है डाइजोनियम, जैसे वो तुम्हारी जान है। और इस साल एक और तुम शपथ, एक और मतलब आई वुड से रिजोल्यूशन रखना, वो क्या है बताती हूँ थोड़ी देर में। हाँ तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या है,
चैप्टर की जान है जैसे वो तुम्हारी जान है ना, और पेपर में सवाल इससे जरूर आता है। चलो आगे चलते हैं। तो डाइजोनियम की अगर हम बात करें तो पहले तो देखो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे नजर आते हैं। तो दिस इज एल्काइल पार्ट R, ठीक है, N2 नाइट्रोजन पे प्लस है, राइट, जो अच्छा लीविंग ग्रुप है, और एक एनायन होगा, हेलाइड आयन, राइट। तो ये होता है पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो एल्काइल या एराइल ग्रुप होता है, ठीक है। ओवरलैप तो नहीं होगा व्हाइट पे, दिख रहा है ना सही से, टेस्ट कर दूं, व्हाइट दिख रहा है सही से, तो इसको हटा ही देती हूँ, देख आर नहीं दिख रहा, ठीक है। अच्छा भाई, और क्या है, डाइजोनियम है, ये N2 प्लस, और ये हेलाइड है हमारे पास। तो इनका नाम बेसिकली कैसे होता है, तीनों को जोड़ दो, बुलाया कैसे जाता है। सबसे पहले आपने जो भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन लिया आप उसको लिखते हैं एल्काइल, फिर आप डाइजोनियम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं। एल्काइल का नाम पहले एल्काइल ग्रुप, फिर डाइजोनियम आता है बीच में, फिर हम एनायन का नाम लिखते हैं। जैसे इसका नाम देखो, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का नाम बताओ। अरे यार ये बेंजीन ही तो है अपना, बेंजीन, ठीक है। फिर N2 प्लस आया डायजोनियम, और फिर एनायन है क्लोराइड, तो इसका नाम होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। इधर आ जाओ, ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम। अब एनायन का नाम क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं, नीचे लिख दो बेंजीन डाइजोनियम। ये कितना ऊपर उड़ गया हवा में, देख रहे हो कैसे हवा में उड़ रहा है ये नाम, मत उड़ाना भाई नीचे पीछे लिखने में, कभी कभी पता नहीं इतना हवा में क्यों ही उड़ा दिया। वैसे तो इतना मुश्किल था तो नहीं है लिखना, वैसे ये तो ऑलमोस्ट मेरे आई लेवल पे था, दोबारा लिखूंगी। देखो बेंजीन, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड, बेटर है पहले से, इतना हवा में तो नहीं उड़ा ये, जैसे तुम उड़ते हो उसका मैसेज का रिप्लाई आने पे। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड और बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो नाम तो समझ गए ना, तो कैसे देते हैं, पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन लिखते हैं, फिर डाइजोनियम, फिर एनायन का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो हम आगे क्योंकि नाम यूज करते ही रहेंगे तो वी शुड बी नो। अब आ जाओ, दूसरा पॉइंट ये है, डाइजोनियम सॉल्ट दो तरीके के हमें दिखेंगे। सबसे पहले होता है एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, क्या होता है, एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, जो काफी अनस्टेबल होता है। देखो N2 प्लस X माइनस, ये काफी अनस्टेबल होता है, इसको हीट भी नहीं करना, कुछ नहीं करना है, बैठा बैठा ही टूट जाएगा, ठीक है, बैठा बैठा नाइट्रोजन निकाल देगा। दूसरा होता है एरीन डाइजोनियम सॉल्ट। एरीन डाइजोनियम सॉल्ट थोड़े स्टेबल होते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब थोड़ा स्टेबल होता है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा होता है। रेजोनेंस का मैंने स्ट्रक्चर्स डाले हैं नीचे, जस्ट टू शो यू कि तुम्हारे दिमाग में डिफरेंस रहे, कि जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट है वो तो हाईली अनस्टेबल है, तो बनते ही टूट जाएंगे, मगर जो एराइल वाले हैं ना, एरीन जिनमें बेंजीन की रिंग है, वो डाइजोनियम सॉल्ट थोड़े 0 से 5 पे एग्जिस्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनमें रेजोनेंस होती है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, देखो सबसे पहले हम बनाएंगे कैसे, देखना जरा। मैंने लिया एनिलीन, ठीक है, मैंने लिया एनिलीन, एनिलीन का हम डाई एजोटाइजेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, डाई एजोटाइजेशन। उसके लिए हम लेंगे NaNO2 प्लस HCl, जो एक्चुअली नाइट्रस एसिड बनाएगा। अब नाइट्रस एसिड जो है वो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, तो हम इसको विद इन द रिएक्शन बनाते हैं, है ना, विद इन द रिएक्शन इन सीटू बनाते हैं। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम रखेंगे, तो वी आर गोइंग टू हैव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देख ले भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बाकी तुम्हारे साइड प्रोडक्ट NaCl और पानी जो है वो तुम्हें मिल जाता है। तो ये तरीका है इसको प्रिपेयर करने का। ऐसे ही अगर हमारे पास RNH2 है, ये भी हम NaNO2 प्लस HCl रिएक्शन करेंगे, तो RN2 प्लस Cl माइनस, ये इतना अनस्टेबल होता है, तुरंत नाइट्रोजन निकल जाएगी, R प्लस बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, रीअरेंजमेंट हो सकता है अगर संभावनाएं हैं तो, है ना। तो यहाँ तो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, इसको आगे पूरी रिएक्शन को मैं लिखवाऊंगी, कंप्लीट टेस्ट में भी ऑलरेडी मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। दूसरा देखो, इसकी रिएक्शंस होती हैं, तो रिएक्शंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं अभी इस फ्लो चार्ट में लिखवाऊंगी, ठीक है। तो ये सैंडमेयर की सॉरी जो डाइजोनियम की है, इनको ट्रिक से याद रखना,
सैंड के गटर में बॉल गई, सैंड के गटर में बॉल गई, सैंड के गटर में बॉल गई। तो इससे हमें डाइजोनियम की नेम रिएक्शंस का नेम याद रहेगा और तो कुछ नहीं, ठीक है। जैसे देखो कभी भी डाइजोनियम क्लोराइड है तुम्हारे सामने, ये रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर तुम्हें मेटल का सॉल्ट क्यूप्रस क्लोराइड HCl के साथ लिया है तो क्लोरोबेंजीन बना दो, ठीक है। ऐसे देखो मेटल सॉल्ट क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr के साथ है तो क्या करोगे, ब्रोमोबेंजीन बनाओगे। CuCN KCN के साथ है तो आप क्या करोगे, साइनोबेंजीन जो है वो बना दो। बताओ भाई, बना सकते हो क्या? आना ही पड़ेगा यार, और कोई चॉइस थोड़ी है ना। तो ये बना देंगे। ये तीनों रिएक्शंस को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ये जो तीनों रिएक्शंस लिखी हैं ब्लू कलर से, इनका नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन। तो ध्यान रखना, क्यूप्रस सॉल्ट हमने ली है ना, साथ में तीनों में ही आप नाइट्रोजन निकाल सकते हैं। -N2 यहीं लिख देते हैं, -N2 -N2। ये तीनों का नाम क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन। अगली रिएक्शन होती है गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में आप क्या करते हो, गटर की बात करते हो। मतलब मैम जैसे देखो यहाँ मेटल सॉल्ट नहीं है, क्यूप्रस क्लोराइड नहीं है, सिर्फ कॉपर है HCl के साथ, ठीक है। कॉपर है HCl के साथ, बनेगा यहाँ भी क्लोरोबेंजीन। कॉपर है HBr के साथ, बेटा बनेगा यहाँ भी ब्रोमोबेंजीन। मगर का नाम क्या है, गटरमैन रिएक्शन है। साथ में नाइट्रोजन निकलेगा क्या, नाइट्रोजन तो निकलेगा सब में है ना, साथ में CuCl भी निकलेगा, ठीक है। साइड प्रोडक्ट लिख लेते, ठीक है, लिख सकते हो CuCl CuBr, हाँ नाइट्रोजन गैस तो निकलेगा। तो ये गटरमैन रिएक्शन है। फर्क ये था, गटरमैन रिएक्शन में मेटल का सॉल्ट नहीं था, मेटल विद एसिड था, उधर सैंडमेयर में मेटल का सॉल्ट भी था, ठीक है। एक और रिएक्शन होती है, ये रही, जब तुम डाइजोनियम क्लोराइड को HBF4 के साथ रिएक्ट कराओगे फॉलोड बाय हीट। देखो HBF4 के साथ तो यही बनेगा सॉल्ट, फिर आप फॉलोड बाय हीट, जब हीट के साथ रिएक्शन करोगे बाद में तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। फ्लोरोबेंजीन, ये होती है बोल्स-शिमन रिएक्शन। बोल्स-शिमन रिएक्शन, ठीक है, बोल्स-शिमन। अच्छा, अब बाकी की सब क्या है, अगर Ki के साथ ट्रीट करोगे तो आपको मिलेगा आयोडोबेंजीन। H3PO2 रिडक्शन का काम करेगा, सीधा सीधा H चिपका जाएगा तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे बेंजीन मिलेगा, ठीक है। सेम यहाँ से भी आपको इन दोनों में ही बेंजीन मिलेगा। देख लो, क्या यहाँ तक रिएक्शन क्लियर है? बोलो भाई, क्या रिएक्शन क्लियर है? यस। अच्छा, इसमें क्या होगा, यहाँ वाटर के साथ ये फिनॉल देगा, वाटर के साथ फिनॉल देगा, ठीक है। ये रिएक्शंस को ध्यान से प्रैक्टिस करना, ध्यान से प्रैक्टिस करना है। मैंने पूरा फ्लो चार्ट अगली स्क्रीन पे लगा दिया है जिसमें साइड प्रोडक्ट्स भी है ना। तुम अभी मेन प्रोडक्ट जो मेजर है वो मैं लिखवा। अच्छा, एक और देखो, HBF4 के साथ इसकी रिएक्शन फॉलोड बाय कॉपर एंड हीट, NCERT में दी गई है। NCERT में है ये वाली रिएक्शन भी, ध्यान से देख लो इसको। यहां से तुम्हें ना नाइट्रोबेंजीन मिले। ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट में से कोई ना कोई रिएक्शन पेपर में जरूर आएगी, पक्की बात है। तो नेम रिएक्शन, सैंड के गटर में बॉल गई, सैंडमेयर गटरमैन बोल्स-शिमन, ठीक है, ध्यान रखोगे। बोलो भाई, बोलो ठीक है, याद रखना पड़ेगा। ये फ्लो चार्ट मैंने अगली स्क्रीन पे लगा दिया है जिसमें साइड प्रोडक्ट्स भी तुम देख सकते हो, बट ये मेन रिएक्शंस हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ देम, ठीक है। चलो भाई तो ये देखो, सवाल करेंगे अभी एक साथ, क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा सा है इसको कर लो फिर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ये रही देखो रिएक्शन रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप जिसकी हम बात करी, तो नाइट्रो जो मैंने नीचे अभी लिख के देखा, ठीक है। चलो अगली रिएक्शंस है डाइजोनियम की, बहुत अच्छी रिएक्शंस, दे आर द कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस में बेसिकली ये डाइजोनियम क्या है बेटा, डाइजोनियम इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। अरे भाई इलेक्ट्रोफाइल ही तो है ये, तो इलेक्ट्रोफाइल है और सामने कौन है, फिनॉल है जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ये जो कपलिंग रिएक्शन है, दिस इज नन अदर देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें डाइजोनियम का नाइट्रोजन ग्रुप इंटैक्ट रहता है, N डबल बॉन्ड N, ये ग्रुप इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल देखो फिनॉल के पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा,
देखो यहाँ पे जब हम फिनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कपलिंग रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है, याद रखना है। पीएच 9 से 10। सीधा क्या करोगे, नाइट्रोजन ग्रुप को इंटैक्ट रखो, यहाँ से HCl निकाल दो, ठीक है। नाइट्रोजन ग्रुप से को इंटैक्ट रखते हुए इसको सीधा फिनॉल के पैरा पोजीशन के ऊपर जो है जोड़ दो, तो तुम्हें मिलेगा ऑरेंज कलर का डाई, ऑरेंज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसका कलर होता है ऑरेंज, ऑरेंज कलर होता है। बेसिक मीडियम में फिनॉल की रिएक्शन होती है, ठीक है। पहली कपलिंग रिएक्शन याद रखना है। दूसरी रिएक्शन एनिलीन के साथ है, सेम तरीके से देखो इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे जाकर के जुड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ग्रुप हमें इंटैक्ट रखना है, N2 की तरह निकाल मत देना। ये पैरा अमीनो बेंजीन जो पीले रंग का होता है, येलो कलर, मगर एसिडिक मीडियम में होता है। एनिलीन की रिएक्शन एसिडिक, जो पीएच 4 से 5 के बीच में होगा, ठीक है। तीसरी कपलिंग रिएक्शन है, देख लो भाई, बीटा नैफ्थॉल की बीटा नैफ्थॉल की, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान से देखना। ये तुम्हारे पास है डाइजोनियम जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो यहाँ पे देखो अटैक करेगा इस पोजीशन, तो बीटा नैफ्थॉल में यहां से आप डाई बनाएंगे जो स्कारलेट रेड कलर का होता है। कैसा होता है, स्कारलेट रेड कलर का, समझ गए। क्वेश्चन बताओगे एक, ये सवाल देखो। सवाल कहता है द प्रोडक्ट A एंड B फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर, कौन से प्रोडक्ट A और B हैं जो इस रिएक्शन में बनेंगे। बेंजीन पे सबसे पहले नाइट्रेशन करा दिया, देख भाई बेंजीन का नाइट्रेशन करा दिया है तो नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद SnHCl डाला है, 10HCl मतलब कि मेटल एसिड, नाइट्रो को रिड्यूस कर दिया है ना। फिर क्या कहा है, डायजोटाइजेशन, देखो NaNO2 विद HCl, तो यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, फिर फिनॉल डाला है, फिर फिनॉल के साथ इसकी रिएक्शन कराई है, तो हमें पता है फिनॉल के तो पैरा पोजीशन पे आप इसको जोड़ दो, कीपिंग द नाइट्रोजन ग्रुप इंटैक्ट, ठीक है। तो ए क्या था, ए क्या था हमारा, ए एनिलीन है ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, पैरा पे नहीं अटैक कराया, ऑर्थो पे कराया, ये पैरा पे है, देखो ये पैरा पे अटैक करा रखा है, इधर भी पैरा पे नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ध्यान से देख लो, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, कर लेंगे ये क्वेश्चन आता तो कर लिया होता तुमने, मेरा अंदाजा है कर लिया होता। अच्छा बीच में एक सवाल छोड़ा था, आ जाओ। ये कहता है प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, देख भाई प्रोडक्ट ए क्या होगा, एनिलीन है, डाइएजोटाइजेशन कराया है, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया है, और फिर बनाते ही देख भाई बनाते ही उसको CuCl2 के साथ रिएक्शन कराया, सैंड में रिएक्शन, तो क्या बनेगा, अरे 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 क्लोरोबेंजीन बनेगी, क्लोरोबेंजीन बनती बाबा, क्लोरोबेंजीन बना सकते थे, बोलो अरे भाई बताओ क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं क्या, बोलो यस। चलो तो कौन सा ऑप्शन है, सी सही रहता, कर लिया, सी सही रहता। तो ये जो कपलिंग वाली क्वेश्चंस है ना, ये कई सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये देखो अगला कपलिंग का सवाल कहते हैं फॉलोइंग इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, आइडेंटिफाई करिए रिएजेंट ए और बी को, ठीक है। रिएजेंट ए और बी को आइडेंटिफाई करिए, तो एनिलीन से हमने पहले क्या किया, डायजोटाइजेशन किया, तभी डायजोनियम सॉल्ट बना होगा भाई, है ना। तो ये तो नहीं है, ए बी सी में ए तो सही है। फिर आगे चलो, आगे कहता है बी डाला NaOH के साथ, तो मतलब बेसिक मीडियम में स्कारलेट रेड डाई बना, तो मैंने क्या कहा था, ये बीटा नैफ्थॉल के साथ स्कारलेट रेड कलर का तुम्हारा जो है डाई बनता है, तो बीटा नैफ्थॉल तुम उठा लो, कौन सा है बीटा नैफ्थॉल, देखो ध्यान से, देखो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, बीटा पोजीशन में ये रहा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो सीधी रिएक्शंस दिखाई 3, उससे देखो क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, बन जाता। एक क्वेश्चन कमेंट में बताओगे इसका आंसर। इस तरीके के काफी सवाल मैं करा चुकी हूँ, मोल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करते हुए जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन पे लगवा रहे हैं, बहुत डायरेक्ट सवाल। ये वही है, कहता है एनिलीन को रिएक्ट कराया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, कितना मैक्सिमम अमाउंट एनिलीन येलो बनेगा। ये कौन है एनिलीन येलो, वही बता दो जो येलो कलर का डाई मिल रहा था, पैरा अमीनो बेंजीन, है ना। तो रिएक्शन लिखो, बेसिक स्टोइकियोमेट्री का सवाल है, दैट यू कैन डू, ओके ठीक है। आ जाओ भाई,
आगे चलते हैं टेस्ट ऑफ अमाइंस। मैं एक बात पहले ही बता दूं, अमाइंस बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है। ये सेशन तुम्हें लेंदी लगे होंगे क्योंकि मैं सवाल बहुत सारे करा रही हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने कहा था 44 क्वेश्चंस आज क्लास में, तो तुम्हें पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके सारे 44 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सारे के सारे सवाल करने हैं। ये देखो टेस्ट ऑफ अमीन्स। अगर अमीन्स के टेस्ट की बात करते हैं, सबसे पहला होता है हिंजबर्ग टेस्ट। हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ जो टेस्ट होता है। अब हिंजबर्ग रिएजेंट है कौन? देखो सबसे पहले तो देखो हिंजबर्ग रिएजेंट होता कौन है। तो तुम्हारे पास बेंजीन की रिंग होती है, ठीक है, इसके साथ SO2Cl जुड़ा होता है, ठीक है। ये भी है, मेंशन कर रखा है किताब में कि आप इसको भी हिंजबर्ग रिएजेंट के तौर पे ट्रीट करते हैं। पैरा पे अगर मैं मिथाइल लगा दूं तो दोनों ही हिंजबर्ग रिएजेंट है, दोनों ही क्या है? हिंजबर्ग रिएजेंट है, देख लो, ठीक है, दोनों हिंजबर्ग है। क्यों यूज करते हैं? इस टेस्ट की मदद से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स। टू डिस्टिंग्विश इसका काम होता है, ये डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को ये डिस्टिंग्विश करता है। समझ गए कैसे करता है मैम? आ जाओ जरा, तीनों की रिएक्शन लिखवाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखना भाई जरा, देखना भाई जरा, 2-3 थोड़ा सा बचा, बस टेस्ट बचे हैं, चैप्टर खत्म हो गया। देखना जरा, देखो ये जो प्राइमरी अमीन है, मेरे सामने प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन क्या करता है? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस सल्फर पे अटैक करता है। सल्फर पाई बॉन्ड को तोड़ेगा ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो देखो पूरा लिख ही देते हैं इसे, PHSO। एक का मैकेनिज्म देख लो, सारा समझ आ जाए, ठीक है। O माइनस ये Cl और यहाँ पे आ गया N प्लस H2H5, ठीक है। अब देखना जैसे ही ये आएगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ऐसी वापस सल्फर की तरफ, ये लीविंग ग्रुप भागेगा, लीविंग ग्रुप भाग जाएगा और ये नाइट्रोजन पे प्लस को हटाने के लिए H भी निकल जाएगा, राइट। तो हमें क्या मिलेगा? देखना PH S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O मैंने एक ही स्टेप में दिखा दिया, NH2H5। देखना भाई ये प्रोडक्ट बना। अब इस प्रोडक्ट में इतनी क्या खास बात है, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है ना। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं, इसको NaOH में डाल दूं तो ये NaOH में घुल सॉल्यूबल हो जाता है। क्यों? इस हाइड्रोजन की वजह से। ये हाइड्रोजन एसोसिएशन कर लेता है भाई, सॉल्यूबल है एल्कली में, है ना। तो दिस इज सॉल्यूबल इन एल्कली, ये सॉल्यूबल होता है एल्कली के अंदर, जो 1 डिग्री अमीन का प्रोडक्ट बनता है। अब यही रिएक्शन अगर तुम 2 डिग्री अमीन के साथ करो, देखना 2 डिग्री अमीन के साथ अगर मैं ये सेम रिएक्शन करूं तो ये नाइट्रोजन फिर से यहां अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर ही वापस आएगा तो Cl निकलेगा। तो मतलब PH S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे देखो प्लस H और यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है ना। फिर से ये H आहुति देगा अपनी और निकल जाएगा, देखो। अब यहाँ पे क्या है? ये प्रोडक्ट इनसॉल्यूबल होगा एल्कली में, दिस इज इनसॉल्यूबल इन एल्कली। तो तुम्हारा जो प्राइमरी अमीन था, देखो प्राइमरी अमीन ने हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन दी, जो प्रोडक्ट बनाया वो सॉल्यूबल था एल्कली के अंदर, है ना। तुम एल्कली ही लिख लो ताकि तुम्हें सेम सेम रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये प्रोडक्ट जो है दिस इज सॉल्यूबल इन एल्कली, सॉल्यूबल है बेटा एल्कली के अंदर, ठीक है। जब मैंने 2 डिग्री लिया, जब मैंने 2 डिग्री अमीन लिया तो ये जो प्रोडक्ट बना ये इनसॉल्यूबल है एल्कली में, ठीक है। अगर मैं 3 डिग्री अमीन लूंगी उससे रिएक्शन नहीं होगा। 3 डिग्री अमीन डोंट शो द रिएक्शन। क्यों नहीं करता? तुम करके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या होगा ना, देखो 3 डिग्री अमीन में कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आप रिएक्शन करते हो नाइट्रोजन पे प्लस, ये नाइट्रोजन का प्लस जा ही नहीं पाएगा,
नाइट्रोजन का प्लस पहले तो क्या था, H निकल के प्राइमरी और सेकेंडरी में H था जो नाइट्रोजन के प्लस को न्यूट्रल कर रहा था, अब कोई भी नहीं है ना, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो टर्शरी अमीन्स हिंसबर्ग टेस्ट को नहीं देते। समझ गए? इस तरीके से इस टेस्ट को हम यूज करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। 1 डिग्री अमीन जो प्रोडक्ट देगा वो सॉल्यूबल है एल्कली में, 2 डिग्री अमीन का प्रोडक्ट इनसॉल्यूबल है एल्कली में, और 3 डिग्री अमीन रिएक्शन ही नहीं देगा। और इससे हर साल सवाल आता है, हर साल बहुत सारे सवाल आते हैं। ये देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट से कौन रिएक्ट करेगा, तो जो भी 1 डिग्री है 2 डिग्री वो रिएक्ट कर जाएंगे, 3 डिग्री नहीं करेगा, तो भाई डी नहीं करेगा। और देख ले ये भी 3 है, बी भी नहीं करेगा, ए करेगा, सी करेगा और ई करेगा, 1 और 2 डिग्री करेंगे, तो ए सी ई करेंगे, कर सकते थे। अगला सवाल कहता है ऑल द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। पैराटोलुइन मैंने बताया था ये भी तुम्हारा हिंसबर्ग होता है ना, क्या सारे रिएक्ट करेंगे, 1 डिग्री है करेगा, 2 डिग्री है करेगा, ये नहीं करेगा। द प्रोडक्ट्स आर सॉल्यूबल इन एल्कली, ये भी गलत बात है भाई, दोनों ही गलत है, सिर्फ 1 डिग्री का सॉल्यूबल होता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, कर सकते हैं। अगला टेस्ट देखो, नाइट्रस एसिड के साथ टेस्ट। तो नाइट्रस एसिड के साथ टेस्ट जो है ये वही है, डाइजोनियम का फॉर्मेशन जिसकी मैं बात करी थी। देखो अगर तुम एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन्स लेते हो तो एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन्स में आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि तुम्हारे पास ये बहुत अनस्टेबल सॉल्ट तुम्हें मिलता है ना, अनस्टेबल सॉल्ट है, तुरंत नाइट्रोजन निकलेगा तो ये R प्लस बनेगा, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, पानी डालोगे तो अल्कोहल देगा, ठीक है। दूसरा एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन में रेजोनेंस की वजह से ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा नाइट्रस एसिड के साथ देखो, तीसरा केस एलिफैटिक एरोमेटिक अमीन्स 2 डिग्री वाले एलिफैटिक, देखो R2NH अगर एलिफैटिक नाइट्रस एसिड से ट्रीट करेंगे तो यहाँ से नाइट्रस एसिड का OH निकाल दो, इसका H निकाल दो, तो यहाँ पे हमें नाइट्रोसो अमीन्स मिलते हैं, नाइट्रोसो अमीन्स जो येलो कलर के होते हैं, ऑयली होते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर एरोमेटिक, ये एलिफैटिक थे, ऐसे ही एरोमेटिक में भी आप क्या करिए, यहाँ से OH निकाल दो नाइट्रस का, इसका H निकाल दो, तो ये भी क्या मिला, नाइट्रोसो अमीन्स मिले जो दोनों ही येलो ऑयली हैं, ठीक है। चौथा देखो 3 डिग्री अमीन है नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये हमें क्या देगा, आ जाओ जरा, कंफ्यूजन तो नहीं है, बोलो। नाइट्राइट के सॉल्ट्स बनेंगे, देख भाई नाइट्राइट के सॉल्ट्स हैं, नाइट्राइट सॉल्ट्स बनेंगे जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, नाइट्राइट सॉल्ट्स विच आर सॉल्यूबल, नाइट्राइट के सॉल्ट्स हैं, ये क्या होंगे, पानी में सोल्यूबल होंगे। अगर इनको हीट करोगे, हीट करने पे ये अल्कोहल और नाइट्रोसो अमीन्स देंगे, समझ गए, बोलो यस। नाइट्राइल सॉल्ट्स विच आर, लिखना चाहो लिख लो, सोल्यूबल इन वाटर। तो ये ऑब्जर्वेशन को रिवाइज करना, एक बार टेस्ट है ये, लास्ट में इसको पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। आखिरी टेस्ट मैं करा चुकी हूँ, कार्बिलअमीन का टेस्ट, जो 1 डिग्री एलिफैटिक एरोमेटिक अमीन्स देते हैं, है ना, इसमें फाउल स्मेल होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया, ओके। क्वेश्चन देखो अब थोड़े, ये सवाल कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हारा जितना कॉन्सेप्ट था वो इतना ही है चैप्टर का, दैट इज ओवर नाउ, राइट। ये देखो कहता है कि प्राइमरी अमीन्स डू नॉट गिव डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद इन एसिडिक कंडीशन। क्या प्राइमरी अमीन डाइजोनियम सॉल्ट नहीं देते? भाई देते हैं, ये तो गलत बात है, अभी करके आए हैं। एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स को जब हीट करते हैं इथेनॉलिक KOH के साथ, तो ये क्या करते हैं, कार्बिलअमीन, ये सही है, यही तो था, है ना, हमारा कार्बिलअमीन टेस्ट। सेकेंडरी टर्शरी अमीन कार्बिलअमीन टेस्ट देते हैं नहीं, सिर्फ एलिफैटिक एरोमेटिक प्राइमरी वाले। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट है, यस। टर्शरी अमीन रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट इजीली, नहीं, तो सिर्फ 2 ही, बी एंड डी ही सही बातें हैं। बहुत सीधा सवाल 2025 का अमीन्स चैप्टर का, इतना प्यारा क्वेश्चन, बताओ क्या इतनी आराम से नंबर दिलाता कोई चैप्टर? नहीं। हिंसबर्ग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना था, दोनों फॉर्म्स, पैरा पोजीशन पे टोलुइन है ना, मिथाइल लगा के भी पूछ सकते हैं, वो भी कर लेना। नेक्स्ट देखो, कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसको ट्रीट किया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, उसने B दिया, B सॉल्यूबल है डाइल्यूट NaOH में, तो यानी कि ये 1 डिग्री ही होगा, 1 डिग्री अमीन होगा भाई, क्योंकि 1 डिग्री अमीन ही है जो
सोल्यूबल एल्कली में प्रोडक्ट देगा। तो यार इसमें देख ले 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कर सकते हैं। अगला सवाल 2025 का सवाल है, कहता है स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड्स इनमें से कौन है? स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड्स यानी स्टीम वॉलेटाइल वो होते हैं जिन्होंने इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से अगर इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो एसोसिएशंस बहुत तगड़े होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बढ़िया एसोसिएशंस होते हैं, वो स्टीम वॉलेटाइल नहीं होते। तो तुम देखो इन दोनों में तो इंटर होएगी, इंटर हाइड्रोजन होएगी, है ना, तो इंट्रा इधर और इधर, यानी ए और बी में ही है इंट्रा, और जहां इंट्रा है वी नो दैट वो स्टीम वॉलेटाइल है, ठीक है। अगला सवाल देखो, कहता है ये रिएक्शन सीक्वेंस का प्रोडक्ट जो है वो बताइए ए और बी। सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन है, ओके, ब्रोमिनेशन कराया हुआ है। देख भाई नाइट्रो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, आप ब्रोमिनेशन कराएंगे तो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ठीक है। फिर टिन HCl डाला तो यानी ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर डाईएजोटाइजेशन कराया है, ध्यान से देखो, डाईएजोटाइजेशन कराया है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर उसके बाद कहता है इथेनॉल डाल दिया, इथेनॉल डाल दिया, तो इथेनॉल डालेंगे तो क्या बनेगा इसके बाद, बोलो, इथेनॉल डालेंगे एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सफाया हो जाएगा, मतलब जो सॉल्ट का पार्ट है वो चला जाएगा, है ना, पूरा का पूरा। हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। सॉरी, अरे भाई ये क्या हो गया, सॉरी भाई, ये क्या हो रहा है ना, एक्चुअली इस वायर के ऊपर पैर आ जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा धूम धड़ाका हो जा रहा है, धूम धड़ाका हो जा रहा है पूरा। तो अपने पास ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आपको आने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बना लिया सबने, जल्दी बोलो, यस हो गया है, क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं हो कि लास्ट में क्या हुआ। लास्ट में सिंपल है, देखो यहाँ पे डाइजोनियम के ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया और ये ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड में चला गया, समझ गए। रिएक्शन काफी यूज होती है, ध्यान रखना इसको। चलो भाई 41 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए भी डाल रखे हैं, उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये होमवर्क के लिए तुम्हें करने हैं बहुत सारे। इस पीडीएफ में मैंने आप 44 क्वेश्चंस डाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड करके फिर से करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारे चारों टाइप्स खत्म होते हैं, जिसमें वी हैव सीन बेसिक्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस और आखिरी टाइप डाइजोनियम सॉल्ट, और जितने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट थे जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो हमने कर लिए, ठीक है। पूरा जिस बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है उसको जरूर देख लेना, 2 घंटे का है, तो ओवरऑल क्वेश्चंस के साथ पूरा चैप्टर हमने स्क्रैच से कर लिया है, ठीक है। तो यार जिस भी बच्चे ने भरोसा किया है गदर पे, थैंक यू सो मच। बस इसको शिद्दत से फॉलो करो, है ना। गदर के मेरा कोई भी लेक्चर तुमने मिस किया उसमें मैंने हर टाइप कवर किया जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ट्रस्ट मी। तीसरा साल तो मैं खुद, है ना, यूट्यूब पे सिंस वी हैव लॉन्च तब से आई एम टेकिंग केमिस्ट्री, और हर साल, है ना, कि स्टूडेंट्स हैं उनका फीडबैक आता है, दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। पिछले साल तो इतने सारे बच्चों का हमें पता भी नहीं था, दे गॉट सिलेक्टेड, राइट, कि बाद में मैसेज आया कि थैंक यू मैम, थैंक यू सर, पूरा गदर फॉलो किया था एंड वी गॉट 99 परसेंटाइल। तो वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए शिद्दत से सारा फॉलो करना। जाने से पहले कमेंट जरूर कर देना, जेई माइट बी टफ बट आई एम टफर देन दैट, ठीक है। तो तुम्हें अपने लिए पॉजिटिव चीज बोलनी है, ये 20 दिनों में माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव रखना है, ओके। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी या।